सिर्फ एक प्लास्टिक के ढक्कन से करें पूरे घर की सफाई। जी हाँ, एक प्लास्टिक के ढक्कन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी जुगाड़ू टिप्स कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक मेडिसन का पत्ता जो कि बिल्कुल खाली है और जिसे हम लोग इसी तरीके से डस्टबिन में फेंक देते हैं कि इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो आप लोगों ने इसकी मदद से जो है वो अदरक को छीलना। और यहाँ पे देखें मैं अदरक को कितनी आसानी से आप लोग छील सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग कहेंगे कि आप लोग छुरी से अदरक को भी तो छील सकते हैं। जी हाँ, छील सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस मेडिसन के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे तो आप छुरी से भी ज़्यादा आसानी से इसे छील सकते हैं। छुरी की मदद से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और अदरक के ये वाले एरियाज़ जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे छुरी से छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप लोग इस एरिया के ऊपर मेडिसिन के पत्ते का यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से छीला जाएगा और आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कितने आसानी से अदरक को छील लिया और ये इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही बारीक छिलका जो है वो उतरता है। आप लोग इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये टिप। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर औक़ात हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा आलू आ जाते हैं और आलू जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या फिर उनकी जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस तरीके से आप लोगों ने एक टोकरी लेनी है और उसके अंदर आप लोगों ने इस तरीके से कागज़ या अखबार को बिछा देना है और उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से आलू रख देने हैं। अब आप लोगों ने कोई भी लहसुन का पीस लेना है और लहसुन के छोटे छोटे जवे जो हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। इससे क्या होगा कि आपके आलू काफ़ी लंबे अरसे तक स्टे करेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा आलू आए हैं तो आप लोग काफ़ी लंबे अरसे तक इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आजकल आप लोगों को पता है कि सर्दियों का मौसम है और बारिशों का मौसम है और हम लोगों के जो शूज़ हैं, जो हमारे जोकर्स होते हैं या बंद शूज़ होते हैं, वो अक्सर गीले हो जाते हैं या फिर अगर हम उन्हें धोएं तो वो बहुत जल्दी खुश्क नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक शॉपर और इस शॉपर के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से अपना कोई भी जूता है या शूज़ है उन्हें इस तरीके से जो है वो इस शॉपर के अंदर एडजस्ट कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी तार है उसके ऊपर जो है वो इस तरीके से क्लिप लगा के आप लोग इसे अच्छे से खुश्क कर सकते हैं। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से रखेंगे तो उससे क्या होगा कि सारा का सारा पानी एड़ियों की तरफ जाएगा, जिससे आप लोगों के शूज़ जल्दी खुश्क नहीं होंगे। तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी सबसे ज़्यादा मुनफरिद और यूनिक टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिब्बा था प्लास्टिक का और उसका जो ढक्कन था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन डिब्बा जो है वो टूट गया था। तो मैंने सोचा कि इसको ज़ाया ना किया जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने उसका जो ढक्कन है उसे मैंने बिल्कुल भी नहीं फेंका। तो उसमें मैंने इस तरीके से 2 सुराख कर लिए हैं। आप लोग जो है कोई भी वायर गर्म करके अच्छे से सुराख कर सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं तो आप लोग उसका ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। उन्हें मत फेंकें उनके ढक्कन को, तो आप लोग ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने लिया है एक खाली बोतल शरबत की, यानी कि जो हमारे घर में सिरप की बोतल होती है प्लास्टिक की, वो मैंने लिया है। और उसे मैंने जो है उसकी जो एंड वाली साइड है उसे हम इस तरीके से एक छुरी को गर्म करेंगे और उसे अच्छे से काट देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल अमेजिंग सा जुगाड़ बन के रेडी होने वाला है हमारा। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से जो है ना, मैंने इसकी जो बैक वाली साइड है उसे अच्छे से काट लिया है और आप लोगों ने भी इसी तरीके से काट लेना है। और अक्सर हमारे घर में इस तरीके से सिरप की बोतलें खाली पड़ी होती हैं, हमने फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने उसको अच्छे से वॉश कर लेना और उसके बाद इस तरीके से आप लोगों ने उसकी बैक वाली साइड से उसकी कटिंग कर देनी है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर जो रिंग है मैं उसे निकाल दूँगी। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने छुरी को गर्म किया है और इस तरीके से हम आसानी से जो इसके अंदर रिंग होता है उसको भी निकाल लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसे रिंग को जो है वो निकाल लूँगी। आप लोग इस रिंग को जो है वो कैंची का यूज़ करते हुए भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमारा रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो फ्रंट वाली साइड है उसे इस तरीके से थोड़ा सा आगे से काट देंगे ताकि हमारा जो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने छुरी को गर्म कर लिया और इसे काट लिया। और ये जो इसकी फ्रंट वाली साइड होती है ना, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो आप लोगों को करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो आप लोगों ने छुरी को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसे अच्छे से काट लिया है। तो अब आप लोगों ने कोई सी भी सीख को गर्म कर लें या कोई लोहे की वायर है आप लोगों के पास, आप लोग इसे अच्छे से जो है ना गर्म कर लें। और गर्म करने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से इसकी जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पे यहाँ पे 2 सुराख कर लेने हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पे इस तरीके से 2 सुराख कर लिए हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने थोड़े से जो है ना वो बड़े सुराख करने हैं।
तो ये देखें ये हमारे सुराख डन हो गए। यहाँ पे ये देखें एक ये मैंने सुराख किया और एक ये वाला किया, तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा ये काम हो गया है डन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली है इस तरीके से एक चूड़ी, और ये मेरे पास जो है वो स्टील की चूड़ी है। अगर आप लोगों के पास कोई वायर है तो आप लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर स्टील की वायर है तो उसको भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे देखें इस तरीके से मैंने कैंची की मदद से काट लिया है। थोड़ी सी आप लोगों को फोर्स लगानी पड़ेगी इसे काटने में, लेकिन आसानी से कट जाएगी। इसके बाद मैंने इस स्टील की वायर को इस तरीके से, जो बोतल के ऊपर हम लोगों ने 2 सुराख किए थे उसके अंदर इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। और ये जो स्टील की वायर है इसके जो दोनों किनारे हैं उन्हें हम अच्छे तरीके से इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। और स्ट्रेट करने के बाद जो ढक्कन है हमारे पास प्लास्टिक का, उसके ऊपर जो सुराख है उसके अंदर इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से जो है ना हमारा ऊपर से बहुत ज़्यादा मूवेबल बन जाएगा। और उसके बाद ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना इस स्टील की वायर को अच्छे से जो है वो निकाल लेना। थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल होगी लेकिन वो बहुत इजीली ये काम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से देखें मैंने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया। और एडजस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर होगी उसे आप लोग सीज़र की मदद से या फिर प्लास की मदद से अच्छे से काट दें और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कितने अच्छे से फिक्स हो गया। और यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट था हमारे पास वायर का उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि अच्छे से टाइटली पैक हो जाए। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर होगी उसे हम अच्छे से काट देंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसे कैंची से भी काट सकते हैं और प्लास से भी काट सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड ज़्यादा फास्ट नहीं की ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अक्सर औक़ात हम लोग इस तरीके की जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ वीडियो होती है, हमें समझ ही नहीं चल रहा होता कि आखिर करना क्या है। इस वजह से मैंने जो है वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ आए और आप लोगों के सामने जो भी काम करें वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए, ताकि आप लोगों को लगे कि हमने कोई फेक काम नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा जो पार्ट है उसको भी अच्छे से इस तरीके से काट दिया है। और ये देखें बिल्कुल हमारा परफेक्टली जो है ये काम हो चुका है। और ये देखें कितने अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। और अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के घर में अगर कोई पुराना तौलिया पड़ा है, टावर है या फिर कोई पुराना कपड़ा इस तरीके से, तो आप लोगों ने क्या करना है उसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने उसका साइज़ इतना लेना है जितना आप लोगों ने प्लास्टिक के ढक्कन का साइज़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया। आप लोग भी इसी तरीके से अगर फ़ोल्ड करेंगे तो ये बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखें इसके मुताबिक हम लोगों ने बिल्कुल सेम, ये देखें बिल्कुल उसके साइज़ के मुताबिक है। अब आप लोगों ने रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग कोई वायर का भी यूज़ कर सकते हैं और किसी वायर या रस्सी वगैरह का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये रबर बैंड थी, ये आसानी से इसके ऊपर इस तरीके से आप लोग ने एडजस्ट कर लेनी दोनों साइडों से। और यहाँ पे मैंने एक साइड पे इस तरीके से रबर बैंड को एडजस्ट किया, इसी तरीके से आप लोगों ने दूसरी साइड पे से एडजस्ट कर देना है। ये हमारा बहुत अच्छे से मॉप बन के रेडी हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा मूवेबल है। यानी कि अगर आप लोगों के सोफ़े हैं या फिर कैबिनेट्स है उसके नीचे से अगर आप सफाई करना चाहते हैं तो जो आम मॉप होता है ना वो उसके नीचे तक नहीं जाता है। तो ये इतना ज़्यादा हम लोगों ने मूवेबल बनाया कि आसानी से उसके नीचे से भी सफाई हो जाएगी। और अब मैं इसकी दूसरी साइड पे इस तरीके से जो है ना रबर बैंड को एडजस्ट कर देंगे और ये बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया। और देखिए जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की ना वो सारी की सारी हमारे घर में मौजूद होती हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम बल्कि घर से बाहर फेंकते हैं कि इनका कोई काम ही नहीं है। तो देखिए हम कितना परफेक्टली मॉप बन के रेडी कर रहे हैं और इससे आप लोगों के पूरे घर की सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मेरे पास एक लकड़ी की स्टिक पड़ी हुई थी, आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर कोई आप लोगों के पास ऐसा वाइपर है जिसका आप यूज़ नहीं करते तो उसके जो साइड वाले वाइपर की जो स्टिक होती है आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसे अच्छे से एडजस्ट करके उसके ऊपर टेप लगा दिया। और इस तरीके से देखें आप लोगों के घर में जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर जाले वगैरह लगे होते हैं या फिर अगर दीवारें हैं तो आप लोग कितनी आसानी से इसकी सफाई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मूवेबल है। उसके अलावा ये जो घर की छत होती है, रूफ होती है, उसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें जो है ना वो सबसे पहले वो स्टैंड्स रखने पड़ते हैं, उसके ऊपर खड़ा होना होता है जिसकी वजह से गिरने का भी बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोगों के घर की जो छत है उसकी भी बहुत आसानी से सफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के घर में जितने पंखे हैं आप लोग उसके ऊपर जो है ना रोज़ उसकी सफाई कर सकते हैं। बस आप लोगों को 2 मिनट लगेंगे और आप लोगों के घर के बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी।
और उसके ऊपर ये देखें कितनी ज़्यादा डर्ट है। उसके अलावा आप लोग जो है इसे पोंछा भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से पोंछा लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके अलावा जो आप लोग कैबिनेट्स हैं, सोफ़े हैं, जिनके नीचे जो है आप लोगों का हाथ नहीं जा सकता, तो वहाँ से आसानी से आप लोग जो है वो पोंछा लगा सकते हैं। हालांकि हम उस जगहों से वाइपर से भी नहीं लगा सकते। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने हैं और ये मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। अगर आप लोगों को आज की मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।